की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है। इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत। सारी बातों से था मैं पूरा सहमत। सारी जिंदगी इन्होंने मुझको रुलाया। इनको भी तो मिला था जो मैंने कमाया। रोते रोते भी इनका धंधा मैंने चलाया। फिर भी इन्होंने सारा धंधा मेरा खाया। ये सारी इनकी माया, इनका ही खाना साया। वीडियो गिरा के पूरे देश का दिल दुखाया। इन्हें लगता है मैं एक फकीर हूँ। अगर ये हाथ है तो मैं इनकी लकीर हूँ। जिन हाथों ने है मुझको दबाया उन हाथों की तो देख बेटा मैं जंजीर हूँ। इंग्लिश में गाली देने वाले लगते कूल, हिंदी में देने वाले लगते इन्हें फूल। फूल से भरा देख मेरा पूल, तो मैं हो गया आगे प्रिंसिपल पर मैं हूँ पूरा स्कूल। एक कहानी है जो सबको सुनानी है। चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है। इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है। चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है। इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। असली दुनिया में क्यों इनको जीना नहीं। विक्टिम कार्ड प्ले करके खून पीना सही। हाँ इनमें फर्क नहीं, इनका गलत भी सही। तभी तो इनकी अपनों से भी बनती नहीं। रीच 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 इनको चाहिए रीच। प्लीज 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 सामने करते प्लीज। बीट 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 इनको करूंगा बीट। हीट 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 मेरा कंटेंट है हीट। मैंने ही मिटानी ये बीमारी, मैंने ही तो जानी ये बेमानी, मैंने ही मिटानी भ्रष्टाचारी। मैंने ही संभाली जिम्मेदारी। सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर। पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर। इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर। इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर। Let's go। एक कहानी है जो सबको सुनानी है। चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है। हमारे कदम कदम पर नजर रखते हैं। हमारे जब सफर में चलते हैं तो हमारे सफर में वो राह गुजर को रखते हैं। अरे बेमौत मार डालेगी ये दुनिया अगर हम लोग जिंदा है ना साहब तो जीने का हुनर रखते हैं। जीने का हुनर रखते हैं। इस हुनर को भी अगर सीखना है तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ पैसा पाने का व्यवसाय नहीं है। ये नेटवर्क मार्केटिंग आपको व्यक्ति से व्यक्तित्व बनाने का व्यवसाय है। ये नेटवर्क मार्केटिंग आपको अर्थ से, अगर आप खड़े हैं केवल पैसा है तो भी कुछ होने वाला नहीं है। आपको दो चीजें देखिए जीवन में कभी भी आपको दो चीजों से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। पहला हमारा मस्तिष्क माइंड, दूसरा हमारा बॉडी शरीर। केवल अगर आपका बॉडी बहुत अच्छा है दिमाग नहीं है तो भी खराब है। अगर केवल बहुत दिमाग है, अगर स्वास्थ्य आपका सही नहीं है तो भी। और यहाँ दोनों चीजों को स्वस्थ करने का काम सभी हमारे वाईटीएम के फाइटर्स करते हैं। समझ में आ रहा है? आप लोगों के अंदर वो जोश नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है। नहीं तो समझ लो जबरदस्ती जिंदा है। कितने लोग जबरदस्ती जिंदा है जरा, और जितने लोग जबरदस्ती जिंदा नहीं एक बार शोर मचा के बता दीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को आज का ये वाईटीएम फैमिली का ये प्रोग्राम हेल्थ एंड अवेयरनेस का समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और हम सभी लोग एक दूसरे से हाथ मिला करके, कदम से कदम मिला करके एक दूसरे के सपनों को पूरा करने का कार्य करेंगे। और निश्चित तौर पे 4 फार्मूले को याद करेंगे। नेक नियत, कड़ी मेहनत, ईमानदारी और सिंगल माइंड। क्या करना पड़ेगा? सिंगल माइंड होना पड़ेगा। सिंगल माइंड जब तक नहीं होंगे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। तुलसीदास को कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं। तुलसीदास जब रामायण लिख रहे थे उस समय उनको मनसबदारी दी जा रही थी। मनसबदारी समझते हैं? आज के डेट में गवर्नर जिसको बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश में गवर्नर होते हैं ना, उस समय बादशाह के जमाने में मनसबदारी दी जाती थी कि ये प्रांत तुम संभालोगे। तो तुलसीदास के पास कौन आया था? रहीमदास आए थे। क्योंकि रहीमदास के पिताजी बैरम खां अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न थे।
तो उनको मनसबदारी दी जा रही थी। उन्होंने कहा ना ना, और उन्होंने लिखा हुआ मानस में, हम तो कुकर राम के पटो लिखो दरबार, अब तुलसी का होंगे नर के मनसबदार। अगर मेरे गले में राम का पट्टा पड़ गया है तो अब हम किसी बाबर अकबर का मनसबदारी नहीं करेंगे। अगर वो मनसबदारी किए होते तो आज हम लोग नहीं पढ़ रहे होते। उन्होंने सिंगल माइंड रह के केवल रामायण राम पे फोकस किया। आज हम नहीं, हमारे आने वाली कई पीढ़ियां पढ़ती रहेगी, कई पीढ़ियां पढ़ती रहेगी। और अगर आपको कुछ ऐसी तलाश है जीवन में कि जहां से आपका उद्धार हो जाए, फिर से उन्हीं पे एक उदाहरण दे देता हूं आपको। चूंकि मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, पढ़ता लिखता हूँ, एनिसेंट हिस्ट्री से मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो इतिहास के बारे ज्यादा बता सकता हूँ आपको। जब चित्रकूट में गंगा उस पार रहीमदास थे और गंगा इस पार हमारे बाबा तुलसीदास थे, तो सुबह सुबह एक दिन रहीमदास अपने सर पे बार बार मिट्टी को फेंक रहे थे, नदी के किनारे के धूल को। तो तुलसीदास को देखा नहीं गया। इन्होंने पूछ लिया कि धूल धरत निज शीश पर रहीम कहता है, ये जो बार बार आप धूल को फेंक रहे अपने सर पे, क्या कर रहे हो, पगला तो नहीं गए हो? तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, जी ही रज मुनि पत्नी तरी सो खोजत महाराज। जिस चरणों के धूल से माँ अहिल्या का उद्धार हुआ था, उसी चरणों के धूल को खोज रहा हूँ कि मुझे भी मिल जाए और मेरा भी उद्धार। अगर आपको भी किसी ऐसे कंपनी का तलाश है जहां से आप ज्वाइन करके अपनी जिंदगी में सारे सपने को पूरा कर लें, आज आपके द्वार पे वाईटीएम आ चुकी है साहब, वाईटीएम आ चुकी है, वाईटीएम आ चुकी है।